आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शुरू होती है रेगिस्तान में हुई 54 साल पुरानी एक आग उगलने वाली गलती से और हमें ले जाती है आज के दौर की ऐसी एडवांस्ड डिजिटल ड्रिलिंग मास्टरी तक जिसके बारे में सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। ये सिर्फ मशीन्स के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे हमने नेचर की सबसे अनप्रिडिक्टेबल ताकतों को समझना और उन्हें अपने कंट्रोल में करना सीख लिया है। चलिए इस नंबर 54 से इस मिस्ट्री में डाइव इन करते हैं। ये कोई रैंडमली चुना गया नंबर नहीं है। ये एग्जैक्टली वो साल हैं जितने टाइम से मशहूर दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे दुनिया डोर टू हेल यानी नर्क के दरवाजे के नाम से जानती है, बिना रुके लगातार जल रहा है, लिटरली आधी सदी से ज्यादा। अब सोचने वाली बात यह है कि ये इतना विशाल क्रेटर हर साल लाखों क्यूबिक मीटर कीमती नेचुरल गैस खा जाता है। और यहीं सबसे बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर इतनी भयंकर आग को अब तक सिंपली बुझाया क्यों नहीं गया है। पर इस इंजीनियरिंग मिस्ट्री को सॉल्व करने से पहले ना एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन को क्लियर करना जरूरी है। अक्सर लगता है कि आग का इतना बड़ा खौलता हुआ गड्ढा तो बिल्कुल मौत का कुआं ही होगा, राइट? आसपास जाना भी डेंजर होगा। लेकिन जरा इस नंबर 0 पर गौर कीजिए। ये एग्जैक्टली टोटल फर्टैलिटीज हैं इस क्रेटर की वजह से। जी हाँ, 0। 1971 में जब पहली बार यहाँ ड्रिलिंग इक्विपमेंट गिरा था और ये कोलैप्स हुआ था, तब से लेकर आज तक इसमें एक्सीडेंटली कोई नहीं गिरा है। ये देखने में जितना खतरनाक लगता है ना, रियलिटी में ये उतना डेडली साबित नहीं हुआ है। तो आखिर इसे बुझाया क्यों नहीं जा सका? बात दरअसल ये है कि इस आग को बुझाना इनक्रेडिबली ट्रिकी है। देखिए, अगर पानी डालेंगे तो रेगिस्तान की भारी गर्मी में वो तुरंत भाप बन जाएगा। अगर इसके ऊपर मिट्टी या कंक्रीट डालकर गैस को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो गैस अंदर ही ट्रैप हो जाएगी और उसके बाद जो धमाका होगा वो और भी भयंकर होगा। न्यूक्लियर ब्लास्ट का ऑप्शन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और रिस्की है। और हाँ, अब तो ये इतना फेमस हो चुका है कि हर साल लगभग 10,000 टूरिस्ट इस आग को देखने आते हैं। अब उस अनकंट्रोलेबल धधकती हुई आग की क्यास से बाहर निकलकर आज की मॉडर्न और स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड गैस एक्सट्रैक्शन की रियलिटी को देखते हैं। ये प्रिसिजन और ये कंट्रोल दिखाता है कि आज की डेट में डीप ड्रिलिंग कोई हादसा नहीं बल्कि एक फाइनली ट्यून्ड साइंस बन चुकी है। सेक्शन 1, बीनीथ द काराकोरम डेजर्ट, द माइटी अमू दारिया बेसिन। उस डोर टू हेल के चारों तरफ जो 90 किलोमीटर का सन्नाटा और रेगिस्तान है, उसके ठीक नीचे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अमू दारिया बेसिन मौजूद है। यहाँ जमीन के नीचे जो इतना मैसिव प्रेशर है ना, ये रातों रात नहीं बना। ये करोड़ों सालों के जियोलॉजिक डेवलपमेंट का नतीजा है। करीब 250 मिलियन साल पहले डीप रिफ्टिंग से इसकी शुरुआत हुई। फिर 160 मिलियन साल पहले जुरासिक सॉस रॉक्स और बहुत थिक सील्स बनी। और फाइनली 140 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस स्ट्रक्चरल ट्रैप्स ने माइग्रेटिंग हाइड्रोकार्बन्स को पूरी तरह से कैद कर लिया, बिल्कुल एक जायंट प्रेशर कुकर की तरह। सेक्शन 2, द फिजिक्स ऑफ ड्रिलिंग, अ डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट। इन एक्सट्रीम हाई प्रेशर और खतरनाक जियोलॉजिकल कंडीशन से सेफ्टी के साथ रिसोर्सेज निकालने के लिए ड्रिलिंग फिजिक्स पर टोटल मास्टरी चाहिए होती है। ये एक नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है ताकि जमीन का बाहर की तरफ ढकेलने वाला प्रेशर ड्रिल के नीचे लगने वाले प्रेशर पर हावी ना हो जाए। यहाँ एक बहुत ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, इक्विवेलेंट सर्कुलेटिंग डेंसिटी या शॉर्ट में ईसीडी। आसान भाषा में कहें तो जब फ्लूइड्स को तेजी से होल के नीचे पंप किया जाता है तो एक एक्स्ट्रा फ्रिक्शन प्रेशर जनरेट होता है। ईसीडी इस एक्स्ट्रा प्रेशर को अकाउंट में लेता है, जिससे इंजीनियर्स को एग्जैक्टली पता चलता है कि कुएं के अंदर इफेक्टिवली कितना प्रेशर बन रहा है। और यहीं पर कन्वेंशनल ड्रिलिंग और मैनेज्ड प्रेशर ड्रिलिंग, जिसे एमपीडी कहते हैं, उसके बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एमपीडी का कमाल ये है कि वो सरफेस बैक प्रेशर का यूज करके बॉटम होल प्रेशर को ब्रिलियंटली कंट्रोल कर लेता है, खासकर तब जब पंप्स बंद कर दिए गए हों, जिससे प्रेशर एकदम से ड्रॉप ना हो। सेक्शन 3, मैनेज्ड प्रेशर ड्रिलिंग, टेमिंग द प्रेशर। एमपीडी दरअसल कोई छोटी मोटी टेक्निक नहीं है। ये एक रेवोल्यूशनरी तरीका है जो प्रोएक्टिव होकर वेल बोर को मैनेज करता है ताकि फ्लूइड लॉस और डेंजरस गैस किक्स को कंप्लीटली रोका जा सके। जैसे जब ड्रिलिंग के दौरान नए ड्रिल पाइप्स जोड़े जाते हैं ना, तो एमपीडी एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड 3 स्टेप प्रोसेस यूज करता है। पहले फ्लो को रैंप डाउन करना, फिर रुककर कनेक्शन बनाना
और आखिर में फिर से रैंप अप करना। इस पूरे सीक्वेंस के दौरान कुएं के बॉटम में एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट प्रेशर डायनामिकली मेंटेन रखा जाता है। लेकिन वेल में कुछ जोन्स इतने ट्रिकी होते हैं जहां टोटल फ्लूइड लॉस का बड़ा खतरा होता है। ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशंस में इंजीनियर्स प्रेशराइज्ड मड कैप ड्रिलिंग या पीएमसीडी यूज करते हैं। इसमें ड्रिल्ड कटिंग्स और सैक्रिफिशियल फ्लूइड्स को सेफली सीधे उन फॉर्मेशंस में पुश कर दिया जाता है जो पहले से ही खाली या कमजोर हैं। देखिए मड कैप ड्रिलिंग कैसे काम करता है। यहाँ ऊपर की तरफ हैवी मड कैप एक स्टेबल, ना हिलने वाले बैरियर की तरह रुका रहता है, जबकि उसके ठीक नीचे हल्का फ्लूइड एक्चुअल ड्रिलिंग का काम कर रहा होता है। इस तरह से फ्लूइड को सरफेस पर वापस लाए बिना ही वेल के इक्विलिब्रियम को फ्लॉलेसली कंट्रोल किया जा सकता है। ऑफशोर एनवायरनमेंट्स में यानी समुद्र के अंदर जहां सी फ्लोर की परतें बहुत कमजोर होती हैं, वहां ड्यूअल ग्रेडियंट ड्रिलिंग काम आती हैं। ये टेक्निक लेस डेंस फ्लूइड्स का इस्तेमाल करके सॉल्ट वाटर ओवरबर्डन को सिम्युलेट करती है ताकि गलती से भी एक्सेस प्रेशर की वजह से रॉक फ्रैक्चर ना हो जाए। उन्हीं शैलो ऑफशोर सेक्शंस के लिए एक और ब्रिलियंट सिस्टम है, राइजरलेस मड रिकवरी। ये सिस्टम इंजीनियर्स को अपने स्पेसिफिक इंजीनियर्ड मड्स यूज करने की आज़ादी देता है। और सबसे अच्छी बात, कटिंग्स को सबसी पंप्स के जरिए क्लीनली निकाल लिया जाता है, बिना ओपन सी में कुछ भी एक्सपोज किए। सेक्शन 4, द डिजिटल ड्रिलिंग फ्रंटियर, ऑटोमेटिंग द वेल बोर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इस सफर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये इंडस्ट्री एक ऐसे दौर में एंटर कर चुकी है जो पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चल रही है। इस फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाने वाली सबसे जरूरी चीज है वायर्ड ड्रिल पाइप। ये नॉर्मल पाइपिंग नहीं है, ये पूरी ड्रिल स्ट्रिंग को एक हाई स्पीड डेटा नेटवर्क में बदल देती है, जिससे जमीन के गहराई में मौजूद टूल्स और सरफेस पर बैठे ऑपरेटर्स के बीच न्यूरल पाथवेज की तरह इंस्टेंट रियल टाइम डेटा ट्रांसफर होता है। जब इस रियल टाइम डेटा को डायरेक्ट एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में फीड किया जाता है तो एमपीडी सिस्टम्स सेमी या फुली ऑटोमेटेड हो जाते हैं, यानी सिस्टम खुद मिलीसेकंड्स में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल डिसीजंस ले सकता है। ये वेलबोर स्टेबिलिटी की प्रिडिक्शन को बेहद एक्यूरेट बना देता है, नॉन प्रोडक्टिव टाइम बचाता है और ओवरऑल ऑपरेशंस की एब्सोल्यूट सेफ्टी इंश्योर करता है। लिटरली ए गेम चेंजर। तो घूम फिर कर बात वहीं आती है, आज की डेट की यही हाईली कंट्रोल्ड ऑटोमेटेड ड्रिलिंग मास्टरी आखिरकार उस 54 साल पुरानी गलती यानी नर्क के दरवाजे को परमानेंटली भुजा सकती है। 2023 के एक नए प्रोजेक्ट में प्रपोज किया गया है कि क्रेटर के पास ही एक रिलीफ वेल ड्रिल किया जाए और वहां से मीथेन गैस निकाल ली जाए ताकि उस धड़कती आग को फ्यूल मिलना ही बंद हो जाए। जैसे जैसे एक पुराने कैटास्ट्रोफिक ब्लोआउट और आज के इस डिजिटल इंजीनियरिंग ट्रायम्फ के बीच का फर्क और क्लियर होता जा रहा है, हम सबके सामने एक बड़ा ही डीप फिलोसॉफिकल सवाल रह जाता है। क्या हमें अपनी इंजीनियरिंग मास्टरी का यूज करके इन हिस्टोरिकल मिस्टेक्स को मिटा देना चाहिए जो अब कल्चरल लैंडमार्क्स बन चुकी हैं, या फिर इंसानी क्यूरियोसिटी और हमारी शुरुआती गलतियों के स्मारक के रूप में कुछ आगों को हमेशा के लिए जलता छोड़ देना चाहिए? इस बारे में सोचिएगा जरूर।